यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जो कल 91 पॉइंट्स था, अमानत करके समझो। आज है 92 पॉइंट्स। खाना पीना पवित्र है। कभी भी इच्छा न करो कि क्या खाएगा क्या पहनेगा, है ही सब भगवान का। मतलब क्या हुआ? खाना पीना सब पवित्र है। क्यों पवित्र है? खाना पीना सब पवित्र है। क्यों है? क्योंकि सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, इसलिए पवित्र है। तो किसी भी चीज़ में हम ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, ये पिएंगे नहीं पिएंगे नहीं। अरे जब सब कुछ परमात्मा का ही दिया है तो हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जो भी आप खाना खाते हो वो पवित्र है, और जो आपके शरीर को हष्ट-पुष्ट रखे वो खाओ, जो शरीर को नुकसान करे वो नहीं खाओ। जैसे एज एग्जाम्पल, लोग सोचते हैं कि हमको मुर्गा खाएं, ये सब चीज़ें, मीट। तो बोला मीट खाने के लिए, अरे भाई जानवर लोग मीट खाते हैं, इसलिए खाते हैं क्योंकि उनके सामने बेसरीन भोजन नहीं मिलता उनको, और तुम उनकी तुलना करते हो। शेर भी तो खाता, बड़ा शक्तिशाली है। तो शेर को कोई दाल चावल रोटी सब्जी नहीं देता। ब्रह्म ज्ञान के हिसाब से कोई भी चीज़ खाना पीना कोई चीज़ वर्जित नहीं है। जो चीज़ जिस जगह सरलता से उपलब्ध हो। अब जैसे विवेकानंद गए विदेश, तो वहाँ उनको हरी सब्जी और उनको वेजिटेरियन खाना नहीं मिला, तो मछली खाई उन्होंने। तो लोगों ने कहा आप ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं और आप मछली खा रहे हैं। तो कहा भाई कोई रसोईया भेज दो जो खिचड़ी बनाए, हम खिचड़ी खाएंगे। जब यहाँ मिलते ही नहीं तो मैं क्या करूँ? यहाँ पर विदेश में मिलता ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? तो बोला उपलब्ध है और आप अपनी शौकीनी में आप खा रहे हो मीट, वो गलत है। तो ऐसे ही बोला वो गलत इसलिए क्योंकि उसको खाने से, तामसी भोजन खाने से तामसी वृत्ति बनती है। तो बोला जो आप खा रहे हो खाना पीना पवित्र है। कभी भी इच्छा न करो कि क्या खाएंगे। आप देख लो जिन लोगों की जो अन्नमय कोश में होते हैं, अन्नमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, 5 कोश है। जो पहले अन्नमय कोश में होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है? वो हर समय, अभी सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर में खाने में क्या बनेगा? दोपहर खाना खा रहे हैं, रात में क्या बनेगा? पनीर बना देना, आलू बना देना, फलाई चीज बना देना। वो उनकी इतनी आसक्ति होती है एक एक चीज़ों में कि अगर पनीर नहीं मिलेगी खाना नहीं खाएंगे, बच्चों को आलू नहीं मिलेगा तो खाना नहीं खाएंगे। तो बोला जो चीज़ें आपके शरीर को फायदेमंद होती है वो चीज़ आप खाओ पवित्र। क्यों? क्योंकि आपके शरीर भी जो है बड़ा पवित्र है।
इस शरीर में पवित्र चीज डालोगे तो तुम्हारे को ताकत मिलेगी। और तुम इसमें क्या ये कोई कचड़े का डिब्बा है जो इसमें कैसा भी डालते जाओ? तो इसके लिए भगवान बोला कि पवित्र भोजन जो है वो तभी है जो आपके शरीर को सूट करे और आपके हेल्थ को बनाए। कम चीजें हैं, दूध मलाई मक्खन कम चीजें हैं। फल कितने वैरायटी फल हैं, कितनी वैरायटी सब्जी है। आप कभी विचार करो, एकमात्र हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में ऐसा कंट्री है जहां पर 4 मौसम, जाड़ा गर्मी बरसात बसंत, ये ऐसे मौसम कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड में। इतनी सब्जियां, हरी सब्जियां, इतने फल कहीं नहीं है। अरे हम लोग तो आपके हिल स्टेशन ही जाना होता है, वहाँ पर जो फल आपको यहाँ पर 50 रुपए का केला मिलेगा, 60 रुपए एक दर्जन मिलेगा, वहाँ 200 रुपये मिलता है। सब्जी इतनी महंगी, मतलब वहाँ पर कोई चीज़ उगती नहीं ना। विदेशों में फल का नाम नहीं है, सब मीट खाते हैं। तो बोला हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री जहाँ पर इतनी वैरायटी की सब्जी, इतनी वैरायटी के फल, इतनी वैरायटी की आपके अन्न, इतनी वैरायटी की। अरे आप आटा ही देख लो कितनी वैरायटी का है। गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, बेसन का आटा, मक्के का आटा, कितने आटे। इतने आप रोज नए वैरायटी बनाओ। तो पवित्र भोजन जो होता है वो जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखे, आपके स्वाद को अच्छा रखे, वो पवित्र भोजन है। पवित्र भोजन वो नहीं है कि नहीं हम फलाई चीज़ खाएंगे, नहीं, बिनस के नहीं। फलाई चीज़ खाओगे अपनी जवान की उसके लिए, चटोर के लिए, तो निश्चित जान लेना तुम्हारे शरीर तुमको बड़ा कष्ट देगा। आप देख लो, जिन लोगों को तकलीफ होती है, मना किया था आलू मत खाओ, चावल मत खाओ, वो खा लेते हैं। जिनको शुगर होती है उनको कहा जाता शुगर मत लो, ले लेते हैं। तो शरीर किसका खराब होता है? तो पवित्र भोजन वो है जो आपकी सेहत को और अच्छा रखे। पवित्र भोजन वो है जो आपको खाने में स्वादिष्ट भी हो। ऐसा नहीं, गुरुजी बोलते थे, कहते थे कि जैसे तुमने दाल परोस दी, लेकिन एक दाल को खूबसूरत दिखे, स्वादिष्ट हो, तो उसके लिए तुमने जो है अलग से मिर्चा है, अजवाइन है, घी है, डाल करके उसको जो है उसको गर्म किया और छौंका लगाया और दाल उसमें छौंक दी, तो देखने में खूबसूरत लगती है, खाने में स्वादिष्ट हो जाती है। तो बोला कि ये चीज़ अच्छे से भोजन जब करते हो तो ये फील करो कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। अब जब आप कोई चीज़ भोग लगाते हो तो आप उसको कितना अच्छे से धोते हो, मांजते हो, अच्छे सजाते हो। तो आप ये क्या समझते हो कि नहीं हम इसको ऐसे भर रहे हैं? अपने लिए भी आप अपने को भगवान से कम क्या समझते हो? आप जब अच्छे से थाली सजा करके है, 2-3 प्रकार की सब्जी है, अच्छे से दही है, सब चीज़, मतलब जो जो चीज़ें होती हैं भगवान ने कहा सब चीज़ें, सब किसने मना किया है? किसने मना किया है कि तुम जो है रूखा खाओ? एक होता है आलस, एक होता है कंजूसी, एक होता है सहूर नहीं। अब किसी से सहूरी नहीं बनाने का, तो आदमी जो है ऐसे रखता है। तो बोला सहूर भी अच्छा हो बनाने का और दिल भी हो, इसीलिए बोलते हैं दिल हो, दिमाग हो तो बन जाए ऐसा सब्ज भाग जो आनंद मिले सभी को।
अब तुमने दाल में छौंका लगा दिया, मिर्च डाली, लाल मिर्च डाली और छौंका लगा दिया, तो उसका लाल लाल का उसकी वो आ जाती है, रंगा कलर आ जाता है और कितना खूबसूरत दिखता है दाल, खाने का मन करता है। वो आप ऐसी सूखी दाल दे दो, देखने में कैसा लगता है। तो बोला जो चीज़ भी अच्छे से, अब आप देखो बड़े बड़े होटलों में और आपके जो ऐसी देसी छोटे होटल, उनमें क्या फ़र्क है? खाना सभी खाए, लेकिन उनका सर्व करने का तरीका, उनको जो भी चीज़ देते हैं वो इतना अच्छा से सजा के देते हैं कि आपकी दिल खुश जाती है। और वही चीज़ वहाँ पर ढाबे में आपके उससे हो सकता है उससे अच्छी दाल बनी हो, लेकिन उनका परोसन ढंग ठीक नहीं। उनका जो है वहाँ पर जो भी कपड़ा पहनते हैं, रहते हैं, सुनते हैं, आपको देख करके बल्कि और ख़राब लगता है। वहाँ के बड़े एकदम बिल्डर सब, तो हर चीज़ का रेट बढ़ता है उसके जो है प्रदर्शन से। तो आप जो है, आप भी कैसे रहते हो? बांगड़ बिल्ला की तरह कुछ अरे नहीं। भगवान ने बोला कि अच्छे से पहनो, अगर नहीं है तो जो भी है उसको साफ पहनो। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम रोज़ कपड़ा बदलो, जो भी कपड़ा पहनो साफ पहनो, अच्छा पहनो, अच्छे लगो दिखने में। आप किसी चीज़ को जब आप इग्नोर करते हो तभी आप जो है ऊटपटांग पहनते हो। और अच्छा, आपको जब कोई देखता है उसमें तो उसका मन खिन्न हुआ ना, और आप किसी ने अच्छे से देखा, वेल ड्रेस देखा, तो उसका मन प्रसन्न हुआ ना। तो भगवान ने क्या बोला है? एक थाल मोतियों का दान है। किसी को अगर कोई तुमको देख के मुस्कुराता है, तुम किसी को मुस्कुराते हो तुम्हारे को, तो वो एक थाल मोती दान हो गया। तो यहां पर भगवान ने बोला खाना पीना पवित्र है, कभी भी इच्छा न करो। जो हम इच्छा रख के कोई चीज खाते हैं वो गलत है। इच्छा आप देख लो कैसी होती है, फास्ट फूड खाने की, चाउमीन खा लें, ये खा लें, चाट खा लें, तो उन सब चीज़ों को खाने से आप विचार करो कि आपकी सेहत बनती भी होती है। अरे आप ऐसे देख लो, आप लगातार 3 दिन किसी जगह दावत में चले जाओ, तो वो इतना अधिक उसमें तेल और इतना घी डालते हैं, इतना अधिक वो रहता है, घनिष्ठ भोजन रहता है कि 3 दिन आप खाना खा लो तो आपका जो है जीव भी आ जाता है और सोता अब सिर्फ खिचड़ी खाएं। क्यों? अरे अपने ही शरीर से सीखो, तुम्हारा पेट कोई एक्सेप्ट नहीं करता। भारी भोजन करना तुम्हारा शरीर भी एक्सेप्ट नहीं करता, कहते हैं हल्का भोजन। और 3-4 दिन दावत खा के आओ तो घर में कहना पड़ता भैया खिचड़ी बना दे, कुछ नहीं खाएंगे, कोई चीज खाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो तुमने 3-4 दिन खाना खाया वो खाना तुम्हारा पची नहीं, और जब खाना नहीं पचा तो खून नहीं बनेगा। इसीलिए आप देखो गाय भैंस खाना खाती हैं, चेक करना, एक हौद भरा हुआ खाना वो मुश्किल से 20-25 मिनट खा जाती है। लेकिन 20-25 मिनट जो खा जाती हैं उनके में ऐसी मशीन फिट है कि वो चारा फिर से निकालती हैं और उसको चबाती हैं। कभी देखना गाय को, भैंस को, बैल को, वो खाना खाने के बाद उसका मुँह छलकता रहता है, वो निकाल के उस भोजन को चबाती है। और कम से कम आप देखना खाना खाने के बाद वो 2 घंटे 3 घंटे उसको चबाती है, तब दूध बनता है।
तो इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से तुम चाहे खाना खाओ, खूब चबा के खाओ, 32 दांत क्यों मिले? 32 दांत क्यों मिले? एक कौर को कम से कम 32 बार चबाओ। 32 बार चबाओगे तब वो कौर पिसता है और तब अंदर में वो आराम से पचता है, और नहीं तो अंदर की मशीन को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तभी लोगों को कभी किडनी जल्दी खराब हो जाती है, कभी कुछ खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भोजन तुम जल्दी कर जाते हो फिर वो अंदर एक्सेप्ट नहीं करता, अंदर उसको मेहनत करनी पड़ती है, और इसी वजह से लीवर और किडनी खराब होती है। तो यहाँ पर भगवान ने बोला कि 32 बार चबा के। तो इसका सिद्धांत, मेन सिद्धांत क्या है? बोला जैसे भोजन को एक कौर को 32 बार चबाते हो तो वो तुम्हारा फिर खून बनता है उससे। गाय चबाती है तो उसका दूध बनता है। इसी तरीके से जब तुम ज्ञान को चबाओगे, तुमने सुना 1 घंटे, फिर 3 घंटे इसका मनन करो, मैंने क्या सुना, आज क्या क्या वाणी चली। जितना मनन करोगे उतनी अधिक पावर आपके अंदर में आएगी, उतना अधिक आपको उसका एक एक वर्ड का, एक एक वर्डिंग का अर्थ समझ में आएगा। हमने सुन लिया, जाग सो गए, सुन लिया, जाके अपने काम में लग गए, नहीं। सुनने के बाद भगवान ने बोला इसको तुम जैसे 32 बार एक कौर चबाते हैं उसी तरीके से एक वाणी को तुम जो है याद करो। और इसमें करिश्मा क्या होगा? आप जब भी वाणी सुनते हो और सुनने के बाद आप जब वाणी का मनन करने चलोगे तो देखो आपको याद नहीं होगा। आपको 2, 4, 5 मिनट तो कोई चीज़ याद ही नहीं आएगी। 5 मिनट तक कोई चीज़ याद नहीं आएगी और आप उसी में खिंचा छोड़ जाने लगे। कौन, चलो टीवी देखें, चलो फानी चीज़ देखें, तो तुम अपनी उस चीज़ को छोड़ देते हो। लेकिन इसका गुरु क्या बोला? नहीं, छोड़ो नहीं, तुम दिमाग पर जोड़ दो। नहीं, आखिर आज क्या चला, वाणी में क्या चला। जब आप 8-10 मिनट जोड़ दोगे तो आपको एक शीरा मिल जाएगा, आज ये चला, बस एक शीरा मिल गया, पूरा गोला सुलझ जाएगा। उसके बाद में आपको एक एक बात, एक एक वाणी याद आती आएगी, और जब याद आती आएगी उसी वाणी को आपने फिर जाकर किसी को बताया, फिर उसको आपने मनन किया, तो उससे क्या होगा? उससे आपके अंदर में आप खुद फील करोगे कि मेरे अंदर में ज्ञान की ताकत आई। जो बोला जाता है नॉलेज इज पावर, क्यों बोला जाता है? नॉलेज पावर क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं नॉलेज पावर, क्योंकि जब ज्ञान मेरे को समझ में आता है तब उस ज्ञान का फायदा होता है। अगर हमें ज्ञान समझ में ना आए, हम सिर्फ रट लें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उससे किसी प्रकार का कोई आपके जीवन में फायदा नहीं होगा। कैसे? आप देख लो, जो बच्चे रट के पास करते हैं एग्जामिनेशन, वो बच्चे जो है वो कभी भी किसी चीज में टॉप नहीं कर पाते। लेकिन जो बच्चे समझ के करते हैं, तो एक फार्मूला समझ लिया तो उस फार्मूले के आधार पर सारे क्वेश्चन में आते हैं। जैसे बहुत अच्छी बात याद आ रही है, शुरू में ग्रामर में आप जब लिखते हो का खा, तो इसको अब आप किसी को कोई शब्द लिखोगे अंग्रेजी में तो के से का, अब खा लिखना है तो खा क्या लिखो? KH खा होगा। तो ऐसी एक एक वर्ड का छोटे हाथ से बड़ा क्या होगा? तो डबल ए लगेगा, पहले छोटा हाथ से ए और मात्रा उसका ए। तो आप जो ना हर चीज़ में जब आप उसका ग्रामर का फार्मूला समझ लोगे,
जैसे एक आया था, ये क्या 5 शब्द हैं, उन 5 शब्द जब आते हैं तो उसके बाद जो है वो दूसरा शब्द डबल होगा। मतलब ग्रामर का फार्मूला आपने समझ लिया तो फिर आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, कोई भी आप निबंध लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ रट के किया तो फिर अगर उसी से मिलता जुलता कहेंगे इस पर लिखो, दिवाली या होली भी लिखो, तो तुम एक अच्छा नहीं लिख पाओगे। लेकिन तुमने फार्मूला समझ दिया है तो चाहे किसी भी कहें वो सब पे लिख लोगे। तो इसी तरह ज्ञान का फार्मूला क्या है कि किसी भी चीज से हम प्रभावित नहीं हो। और हम प्रभावित कब नहीं होंगे? जैसी बात सुबह चली थी, हम पिक्चर हॉल जाते हैं तो पिक्चर देखते हैं, जो पिक्चर देखते हैं तो उससे हम प्रभावित होते हैं। पिक्चर देखती हैं तो उसमें जब विलियन जो है खुराफात करता है, हीरोइन के साथ करता है, खुराफात करता है, तो उसको मारपीट, उसको मार पड़ने लगती, लोग चिल्लाते भी हैं। कहीं दुखदायी सीन होती है तो आदमी रोने भी लगता है। तो सारी पिक्चर को देखने पर कभी आप हंसते हो, कभी ताली बजाते हो, कभी रोते हो। तो ये कौन लोग रोते हैं, कौन लोग हंसते हैं, कौन लोग ताली बजाते हैं? जो लोग पिक्चर देखते हैं। और गुरुजी ने क्या बोला? यही गलती है, तुम पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर चल किसके आधार पर रही है? पर्दे के आधार पर चल रही है। पर्दा चेंज नहीं होता। अगर आपकी दृष्टि पर्दे पर है, ये पर्दे पर सारी पिक्चर नाच रही है, पर्दा स्थिर है, तो आप पिक्चर की किसी भी सीन से प्रभावित नहीं होंगे। क्यों? पता है यार ये टेम्परेरी नाच रही, अभी 2 घंटे बाद पिक्चर खत्म। जैसे हम पिक्चर देखते हैं और उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से जब हम व्यक्ति देखते हैं तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। गुरु जी ने क्या बोला? तुम किसी व्यक्ति को नहीं देखो, बल्कि व्यक्ति के पीछे उसकी शक्ति जो ब्रह्म को, उसको देखो। जैसे पर्दे पर पिक्चर, उसको नहीं देखो, पर्दे के पीछे क्या है? ये पिक्चर जो है उसके पीछे कौन चीज? पर्दा है। पर्दे को देखो। जब पर्दे को देखोगे तो तुम्हारे अंदर में किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु के ज्ञान को समझो, रटो नहीं। समझोगे, जैसे बहुत से लोग बड़ा उलझ जाते हैं। किस बात में उलझ जाते हैं? कि इस ज्ञान में आ गए ना तो अब हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम बिल्कुल नंबर ज्ञान में हमें सुखा सन्यासी बनने नंबर। बोला गुरु जी गलत। और क्यों हो जाते हैं? उनके मन में ये भावना आती है कि लोग हमको कह रहे हैं कि ये तो जो है माया फंसे हैं, तो किसी दूसरे की बात सुन करके तुम माया फंसे हैं तो तुम काम करना बंद कर दिया, दुकान जाना बंद। अब हम दिन भर सत्संग करोगे? अरे माया में कौन फंसा है? माया में कौन फंसा है और कौन छूटा है, इसका पता कैसे लगता है? तुम दुकान जा रहे हो नहीं जा रहे हो इसका महत्व नहीं ना। तुम सत्संग आ रहे हो दोनों समय, गुरु के पास जा रहे हो। तुम दुकान पर न जाओ और सत्संग भी ना हो तो क्या कर रहे हो? घर में बैठ के गुरु को टीवी देख रहे हो, पंचोरा कर रहे हो, तो वो काम अच्छा है। तुम अपनी कार्य में व्यस्त हो। गुरु जी ने कभी किसी को निठल्ला नहीं बैठाया और ने कभी कहा भीख मांगो। बोला अपनी जीविकापार्जन के लिए अपना मेहनत करो, अपनी कमाई करो, और कमाई करके
कमाई करके तुम उस चीज को अपना परवरिश करो परिवार की, भीख नहीं मांगो। तो यहां पर हमसे गलती क्या होती है, हम किसी की बात से प्रभावित होकर के हम अपने लक्ष्य से हट जाते हैं, बस गलती है। अरे लोगों का काम कहना, लोग कुछ तो कहेंगे, और आप जब कभी इस बात पर ध्यान दोगे, इस संसार में आज तक किसी को छोड़ा है? अरे जो मैदान में उतरेगा उसी की चर्चा होगी ना। भगवान कृष्ण को छोड़ा, भगवान राम को छोड़ा, गुरु नानक छोड़ा, कबीर छोड़ा, दादा भगवान छोड़ा, प्रमला भगवान छोड़ा। प्रमला भगवान के पास में जो रहते थे वो मम्मी जी से कहते थे कि तुम्हारी लड़की दिन भर घूमती रहती है, कल को भाग जाएगी तब तुम्हारा मुंह काला होगा, तब पता लगेगा। मम्मी जी कुछ बोली नहीं, पता लगा जो कह रही थी उनकी लड़की भाग गई। मम्मी जी गुरु जी तो भगवान हो गए। तो कहने वाले छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि तुम किसी भी चीज से विचलित नहीं हो। कोई कुछ कहे, इसके मतलब ये कि अभी तुम्हारे कान दुनिया वालों की तरफ लगे हैं, तुमने सुना और सुन के तुम अंदर ले गए। भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं? भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं? इसलिए दिए हैं कि एक कान सुनो और एक कान से निकाल दो। मतलब सबका उल्टा पुल्टा। दुनिया वाले जब कोई बात कहते हैं तो गुरु ने बोला उसको एक कान सुनो, दूसरे कान निकाल दो। और जो गुरु कहता है उसकी बात एक कान सुनो और अंदर ले जाओ। हम उल्टा करते हैं, गुरु जो कहता है एक कान सुनो, दूसरे निकाल दिया। गुरु जो कहता है उसको एक कान सुनते हैं और दूसरे कान निकाल देते हैं। पता नहीं क्या कह रहे हैं ये लोग। ये काम है, इनका रोज काम है, इनका रोज काम है। और जो दुनिया वाले कहते हैं उसको चटकारे में, अच्छा आगे के बताओ क्या हुआ, आगे बताओ क्या हुआ। अरे बल्कि हमने तो ये देखा अपनी आंखों से, जब कोई दुनिया की बुराई बताता है तो उसके लिए खूब अच्छा नाश्ता पानी तैयार करते हैं। उसको गर्म चाय पिलाएंगे, नाश्ता खाओ, गर्म पकौड़ा खाओ और आगे बताओ। मतलब गुरु जी एक बात है खोल के बताते हैं कि अगला व्यक्ति जो है, जो अभी देखो आप, वो कचरा बता रहा है, उसके कचरे को अपने अंदर ले जा रहे हैं। और जो गुरु हीरे मोती बता रहा है उसको हम बाहर फेंक रहे हैं। अब इसीलिए बोला क्या करे प्रभु, क्या करे गुरु, कोई क्या कर सकता है? तो बोला इसके लिए नहीं, गुरु के वचन को मन मना भाव के सुनो, और जब मन मना भाव के सुनोगे तभी आप उसका चिंतन कर सकते हो। अगर आप मनमना भाव के नहीं सुनोगे तो उसका आप चिंतन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको कोई चीज याद ही नहीं है। और एक बात और हम इसको और क्लियर कर दें और बारीकी, पहली बात, हमें जिस चीज को हम सुन रहे हैं हमें उसका महत्व नहीं पता। दूसरी बात, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं इतना होता जितना इंटरेस्ट हमें अपनी दूसरी चीज में। जैसे एज एग्जाम्पल, हमें पता नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान को मन मनोभाव के सुनेंगे तो मेरे सारे दुख निवृत्त हो जाएंगे।
मेरे को दुनिया की कोई भी विपरीत परिस्थिति हमको टच नहीं कर सकती है। इस ज्ञान को मनमुनावा सुनने पर मेरे पांचों विकार मेरे जो है समाप्त हो जाएंगे, मेरे पांचों विषय समाप्त हो जाएंगे, मेरे अंदर में किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी, हम हमेशा प्रसन्न शांत रहेंगे। हमें इसका महत्व नहीं पता, अचीवमेंट। ज्ञान को सुनने पर मेरे को क्या इसका अचीवमेंट होगा, क्या मिलेगा, हमें नहीं पता। पहली बात, जब हमें अचीवमेंट नहीं पता है इसके क्या फायदे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं जगता। अब इसकी जगह आप देख लो, आप पिक्चर जाते हो और पिक्चर आप देख के आते हो, पैसा खर्च करते हो, उसके बाद में आप जब पूछा जाए पिक्चर का देखो तो आप एक एक लाइन बताओगे, ये सीन ऐसा चला, ऐसा चला। आप कहीं भूलने नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पिक्चर में हमने पैसा खर्च किया है और वहाँ पिक्चर शुरू होने के पहले देखो लाज जूता मार पे जल्दी पहुँचो। पिक्चर शुरू जाएगी, खाक देखोगे, समझ भी नहीं आएगी। और यहाँ पर चाहे लास्ट में चलो, क्या करना अंतिम मतलब यहाँ गुरु जी का एक पॉइंट पकड़ लिया। गुरु जी का एक पॉइंट पकड़ लिया हमने कि ना आने से देर में आना अच्छा है। अंतिम डिब्बा मिल जाए वो पकड़ लिया। बम्बई ट्रेन जा रही है, चाहे पहले डिब्बे में बैठे, चाहे आखिर में, ट्रेन तो पूरी बम्बई पहुंची ना, ये पकड़ लिया। ये नहीं पकड़ा कि पहला डिब्बा, ये नहीं पकड़ा कि तो यही चीज़ तुम पिक्चर में जाओ ना, करें, देखें हम पिक्चर में टिकट लो और लास्ट में जाओ देखें। वहाँ तो चाहे कैसे हो, चाहे रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन जल्दी चलो पिक्चर, एक को सीन छूटने ना पाए। तो हमें वो इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन हमें वो इंटरेस्ट आ जाए तो हम जो है हम पूरा सत्संग लेंगे, पूरा। और जब इसीलिए आता ना कि जब पूरा सत्संग लोगे, पूरे गुरु का उपदेश सुनोगे तो पार ब्रह्म निकट कर दे। काचे गुरु से मुक्त न होई, पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे। तो हम देखें कि हम उस परमात्मा को हम निकट से देख रहे हैं, चेक करो। उस परमात्मा को निकट से देख रहे हैं, चेक करो इसको। और आप निकट से नहीं देख पा रहे हो, एहसास नहीं कर पा रहे हो, तो इसके मतलब ये कि अभी कुछ न कुछ गंदगी अंदर पड़ी है। जिस दिन वो गंदगी साफ हो जाएगी, आपको परमात्मा एकदम उसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा जैसे कि सूर्य शीशे में दिखाई पड़ता है। आप जब सूर्य निकला हो और आप शीशा छत पर रखो तो शीशे पर सूर्य साफ साफ दिखाई पड़ता है। पानी घड़ा हो, घड़े में साफ साफ दिखाई पड़ता है। एकदम उसी तरीके से आप परमात्मा को साफ साफ एहसास करोगे। कर देखो, गारंटी है ऐसा होगा। तो बोला जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अन्न भी पवित्र होना चाहिए क्योंकि सब भगवान का दिया हुआ है। हम मांस, मदिरा, ये सब जो पान करते हैं, ये सब जो है देवता और मनुष्य नहीं, ये सब राक्षसों की वो है। तो ऐसे में हम मनुष्य, अरे तुम्हें मनुष्य मीन्स क्या होता है? जो सबसे उत्तम, परमात्मा ने तुम्हें सबसे उत्तम मनुष्य शरीर दिया है। इस शरीर को, मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि देवताओं को भी उनके पूर्ण कर्म जब क्षीण हो जाती हैं तो उनको नरक लोक में ढकेल दिया जाता है। उनको मुक्ति नहीं मिलती। देवताओं को मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता इस मनुष्य योनि से हो जाता है। देवता इसे देखने में बड़े वैल्यूबल लगते हैं, उसी प्रकार वैल्यूबल लगते हैं जैसे लोहे के आगे चांदी।
चांदी लोहा एक तरफ रख दो, एक तरफ चांदी रख दो, तो लोग जो है चांदी के, सब लोग कहेंगे चांदी कीमती, इसको दो, लोहा नहीं। लेकिन चांदी को पारस से छुआओगे तो चांदी चांदी रहेगी, सोना नहीं बनेगी। लोहे को छुआओगे तो सोना हो जाएगा। तो इसी तरीके से बोला गुरुजी ने कि देवता जो है वो पद प्राप्त हुआ है उनकी कठिन तपस्या के कारण, लेकिन जब उनका तप और तपस्या क्षीण हो जाती है तो उन्हें नरक लोग में फिर ढकेल दिया जाता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है भाग्यशाली जो सीढ़ी के बीच में खड़ा है, वो चाहे तो मुक्ति प्राप्त कर ले और चाहे तो नरक में जाए। टोटल उसके ऊपर डिपेंड करता है मनुष्य पर। तो हम मनुष्य शरीर मिला है, हम परमात्मा से मिलके एक हों। ये चीज़ें कब होगी? जब हम गुरु के वचन को मन में भाव के सुनेंगे। आप करके देखो, अपने जीवन में आजमा के देखो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और सत्संग में हम रोज आके बैठते हैं, यही मेरा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ये जो सत्संग में बैठते हैं। बस अपनी इसी पुरुषार्थ को बनाए रखोगे तो निश्चित आपको जो है मंजिल को प्राप्त करोगे। ठीक है। आरती मंडल। हरिओम गुरुजी। थोड़ा दूर। हाँ, क्या बोल रहे हैं आरती मंडल?